यार 2025 अभी शुरू ही हुआ है एंड इट्स ऑलरेडी गिवन अस आर फेयर शेयर ऑफ बैड न्यूज। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये साल बाद में शुरू हुआ है और हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब सब कुछ ठीक नहीं बैठ रहा, फिर चाहे वो जान माल का नुकसान हो या फिर बिखरते हुए रिश्ते हो। जी हाँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने भी अपना शेयर ऑफ नॉट सो गुड न्यूज पा लिया है। तो 2025 में वो कौन सी जोड़ियां हैं जो साथ नहीं रही, आइए नजर डालते हैं। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता और जब रिश्तों में दरार आ जाए तो चाहकर भी इंसान उन्हें बचा नहीं पाता। कुछ लव स्टोरीज शुरू तो एक फेरी टेल की तरह होती हैं, लेकिन जब रिश्ता टूटता है तो कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं। लगता है कि साल 2025 टीवी की जोड़ियों के लिए हार्ट ब्रेक का साल साबित हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहा है जनता की फेवरेट जोड़ियां अलग हो रही हैं। SBS के स्पेशल सेगमेंट में आज हम आपको उन जोड़ियों के बारे में बताएंगे जो इस साल अलग हो गई। इनमें से कुछ कपल्स के नाम तो आपने सुने होंगे, लेकिन कुछ जोड़ियों के नाम सुनकर आपको झटका लग सकता है। इसीलिए आप सभी दिल थाम के बैठ जाइए। ब्रेकअप लिस्ट में सबसे पहली जोड़ी है शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन की। शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन को प्यार हुआ बरसात में, और हाल ही में जब इनका रिश्ता टूटा तो देखिए बरसात का मौसम आ गया। अरे हमारा मतलब ये है कि शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन दोनों को ही सोनी टीवी के शो बरसाते के सेट पर प्यार हुआ, जिसके बाद से ही दोनों के डेटिंग की खबरें आई थी। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया, लेकिन पब्लिकली कई सारी ऐसी चीजें की जिससे फैंस को ये हिंट मिलते रहे कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। थाईलैंड में भी दोनों साथ में वैकेशन मनाते हुए नजर आए थे और दोनों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी, जिसमें कुशाल टंडन शिवांगी जोशी को किस करते हुए नजर आए थे। बात तो इतनी बढ़ गई थी कि एक इंटरव्यू में कुशाल ने ये भी कहा था कि इस वक्त वो शादी तो नहीं करना चाहते, लेकिन वो प्यार में जरूर हैं। फैंस के लिए ये सब एक खूबसूरत सपने जैसा था, और फिर फैंस का सपना टूट गया जब हाल ही में कुशाल ने बताया कि वो और शिवांगी अब साथ नहीं है। 5 महीने पहले ही दोनों ने अलग होने का फैसला किया और ये खबर सुनने के बाद फैंस का दिल टूट गया। वैसे कुशाल के इस खुलासे के बाद इनडायरेक्टली शिवांगी ने भी एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करते हुए ये इशारा दिया था कि इस वक्त वो काफी चीजों से होकर गुजर रही हैं, ऐसे में वो खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हैं। इस लिस्ट की दूसरी जोड़ी का नाम सुनकर आपको धक्का लग सकता है। हम बात कर रहे हैं जय भानुशाली और माही विज की। अब इससे पहले आप हमसे सवाल करें, हम आपको खुद ही बता देते हैं कि जय भानुशाली और माही विज दोनों ने ही ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि दोनों अब साथ नहीं हैं, लेकिन हमें सुनने में आया है कि अब दोनों साथ नहीं रह रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी काफी समय से दोनों साथ नजर नहीं आए, और हाल ही में जब माही विज ने अपने अडॉप्टेड बेटे राजवीर का जन्मदिन मनाया था, तब भी जय भानुशाली उनके सेलिब्रेशन में उनके साथ नजर नहीं आए थे। अभी तक तो जय भानुशाली और माही विज ने अपने रिश्ते को लेकर कोई भी कमेंट नहीं किया, लेकिन हमें उम्मीद है कि सच क्या है वो ये अपने फैंस को जरूर बताएंगे। इस लिस्ट में तीसरी जोड़ी है अंकित गुप्ता और प्रियंका चहर चौधरी की। शो उडारिया से बनी इनकी इस जोड़ी को जनता का खूब प्यार मिला, और उसके बाद बिग बॉस में भी हमने इन्हें साथ देखा। दोनों हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते थे। सोशल मीडिया पर भी इनकी जोड़ी ऑडियंस की चहीती थी, लेकिन कुछ समय पहले इन दोनों के रिश्ते को नजर लग गई। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, और उसके बाद से ही दोनों कहीं भी साथ नजर नहीं आ रहे हैं।
वैसे अंकित और प्रियंका ने कभी भी अपने रिश्ते को कोई नाम तो नहीं दिया, लेकिन इनके बीच का बॉन्ड देखकर फैंस हमेशा चाहते थे कि ये दोनों साथ ही रहें। दोनों का एक कॉमन फ्रेंड ग्रुप भी था और दोनों हमेशा साथ में समय बिताते हुए नजर आते थे। मगर कुछ समय पहले ही इनका रिश्ता इतना खराब हो गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने के लिए भी इनकार कर दिया। आप सभी को याद ही होगा कि ड्रीमयाता के प्रोजेक्ट हम मर जाएंगे में दोनों साथ नजर आने वाले थे, लेकिन ब्रेकअप के बाद दोनों ने फैसला किया कि दोनों साथ काम नहीं करेंगे। इस लिस्ट की चौथी जोड़ी है सोशल मीडिया की सबसे पॉपुलर जोड़ी कही जाने वाली जन्नत जुबैर और फैजू शेख की जोड़ी। जन्नत और फैजू की जोड़ी रील से रियल जोड़ी बनी। दोनों ने साथ मिलकर कई सारे वीडियोस बनाए और इन्हें जनता का खूब प्यार भी मिला। धीरे धीरे इनका रिश्ता गहरा होता चला गया, लेकिन कुछ समय पहले ही जन्नत और फैजू का ब्रेकअप हो गया। जन्नत और फैजू दोनों ने ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। जन्नत ने एक क्रिप्टिक पोस्ट लिखकर ये हिंट दिया कि वो अपनी लाइफ में अब मूव ऑन कर रही हैं, और फैजू ने भी कई सारे ऐसे पोस्ट शेयर किए जिसे देखकर फैंस को लगा कि अब दोनों साथ नहीं हैं। जब से दोनों की ब्रेकअप की खबरें आई तब से दोनों साथ भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में फैंस को लगता है कि अब इनका रिश्ता टूट चुका है। इस लिस्ट की पांचवी जोड़ी है मुग्धा चापेकर और रवीश देसाई की। मुग्धा और रवीश की लव स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। 2014 में शो सतरंगी ससुराल करते वक्त दोनों को प्यार हुआ। 2016 में दोनों ने शादी की। मुग्धा और रवीश की शादी में SBS भी पहुंचा था, लेकिन तब इनकी प्यारी सी जोड़ी को देखकर किसी ने नहीं सोचा था कि ये इस तरह से अलग हो जाएंगे। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन अचानक से शादी के 9 साल बाद 5 अप्रैल 2025 को रवीश ने मुग्धा के साथ अपना सेपरेशन अनाउंस किया। सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट करते हुए उन्होंने बताया कि 1 साल से दोनों साथ नहीं रह रहे हैं, और इस खबर के बाद फैंस का तो मानो दिल टूट गया। इस लिस्ट की छठी जोड़ी है अविनाश मिश्रा और भाविका शर्मा की। अविनाश और भाविका की डेटिंग की खबरें तब आई जब अविनाश ने बिग बॉस 18 में पार्टिसिपेट किया। हालांकि अविनाश ने बिग बॉस में खुद को सिंगल बताया। घर में जब अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह की नजदीकियां बढ़ी, उस वक्त भाविका ने लॉयल्टी को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट शेयर किए और अविनाश को अनफॉलो भी कर दिया, जिसके बाद से ही दोनों की ब्रेकअप की खबरें आई। हालांकि भाविका और अविनाश ने कभी भी अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया था, ना ही अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई भी स्टेटमेंट दिया था, लेकिन दोनों साथ में समय बिताते हुए जरूर नजर आते थे। इस लिस्ट की 7वीं जोड़ी है लता सबरवाल और संजीव सेठ की। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर इनका रिश्ता जुड़ा। शो में दोनों पति पत्नी का किरदार निभाते थे और फिर रियल लाइफ से रियल लाइफ में इनका रिश्ता जुड़ गया। दोनों को सेट पर प्यार हुआ और उसके बाद दोनों ने शादी भी कर ली। दोनों एकदम परफेक्ट कपल थे, लेकिन हाल ही में इनके रिश्ते को नजर लग गई जब 15 साल की शादी के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया। सोशल मीडिया के जरिए लता सबरवाल ने बताया कि वो और संजीव सेठ अब साथ नहीं है। हम आपको बता दें कि संजीव और लता का एक बेटा भी है। इस लिस्ट की 8वीं जोड़ी है सोनिया अयोध्या और हर्ष सैमोर की। 12 दिसंबर 2019 में सोनिया और हर्ष की शादी हुई। सोनिया और हर्ष की शादी में बाराती बनकर SBS भी पहुंचा था। शादी में दोनों खूब जच रहे थे, लेकिन क्या पता था कि शादी के 5 साल के बाद ही दोनों अलग हो जाएंगे। 2025 में इनके डिवोर्स की खबरें आईं। सोनिया अयोध्या ने बताया कि वो और हर्ष अब साथ नहीं है। हालांकि दोनों के डिवोर्स की खबरें 2024 से ही आ रही थीं, लेकिन 2025 में दोनों अलग हुए। फैंस को इनके डिवोर्स के बारे में पता तब चला जब दोनों ने सोशल मीडिया से अपनी शादी की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी थी। इस लिस्ट की 9वीं जोड़ी है अमन वर्मा और वंदना लालवानी की। अमन वर्मा और वंदना लालवानी 2014 में हमने ली शपथ के सेट पर मिले थे। 2016 में दोनों ने शादी की और उसके बाद से इनका रिश्ता चला आ रहा था, लेकिन इस साल फरवरी 2025 में खबरें आईं कि दोनों ने 9 साल के बाद अब अलग होने का फैसला किया है। इस बारे में जब अमन वर्मा से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था कि वो इस मुद्दे पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं। जो भी कमेंट करना होगा वो उनके लॉयर करेंगे। ये
थी वो 9 जोड़ियां जिनका रिश्ता इस साल टूट गया, जिनकी कहानियां हमेशा के लिए अधूरी रह गई। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।